आज का टॉपिक है सेल का साइटोस्केलेटन। ये रही एक एनिमल सेल। बाहर सेल मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियस और चारों तरफ भरा हुआ साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में पूरे सेल में फैला हुआ बहुत ही थिन ट्यूब्स और फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है। यही साइटोस्केलेटन है। ये 3 हिस्सों से मिलकर बना है। पहला, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा, माइक्रोफिलामेंट्स। और तीसरा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हॉलो ट्यूब्स हैं, यानी अंदर से खोखली नलियां। देखिए, इस खुले सिरे से आप ट्यूब के अंदर देख सकते हैं। और ये बनी होती हैं ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन की यूनिट से। अब इनके काम। पहला, ये ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर होल्ड करके रखती हैं। देखिए, माइटोचॉन्ड्रियन इन्हीं से बंधा हुआ है। दूसरा, ये सेल का शेप मेंटेन करती हैं। ये सेल का फ्रेमवर्क है, इसीलिए दबाने पर सेल वापस अपनी शेप में आ जाती है। और तीसरा, ये ट्रैक्स का काम देती हैं। देखिए, वेसिकल्स और ऑर्गेनेल्स इन्हीं पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स सिर्फ यही नहीं करती। सेल डिवीजन के वक्त माइटोटिक स्पिंडल भी यही बनाती है। ये फाइबर्स हर क्रोमोसोम को पकड़कर इक्वेटर पर लाइन में लगा देती हैं। और सेल की सरफेस पर जो सिलिया और फ्लैजेला होते हैं, उनके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होती हैं। देखिए, इन्हीं की वजह से सिलिया हिलते हैं। अब दूसरा पार्ट, माइक्रोफिलामेंट्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से भी फाइना है। दोनों को साथ में देखिए, ऊपर मोटी माइक्रोट्यूब्यूल और नीचे उससे कहीं ज्यादा पतली माइक्रोफिलामेंट। ये कॉन्ट्रैक्टिली प्रोटीन से बनती हैं, खास तौर पर एक्टिन से। एक्टिन की 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के गिर्द लिपटी हुई। इनका काम है सेल मूवमेंट, जैसे व्हाइट ब्लड सेल का क्राउलिंग। देखिए, पहले एक्टिन आगे की तरफ मेम्ब्रेन को धक्का देता है, फिर सेल का पिछला हिस्सा आगे खिंच आता है। और मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी इन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स से होती है। देखिए, फाइबर छोटा हो रहा है। और तीसरा पार्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये रॉड्स है, कई प्रोटीन स्ट्रैंड्स रस्सी की तरह आपस में लिपटे हुए। साइज में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच में आते हैं, इसीलिए इनका नाम इंटरमीडिएट है। ये कई तरह के प्रोटीन से बनते हैं, मुख्य तौर पर केराटिन और वाइमेंटिन से। इनका पहला काम है एंकरिंग। ये न्यूक्लियस को और कुछ दूसरे ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। और दूसरा काम, ये सेल टू सेल जंक्शंस बनाते हैं। 2 सेल्स के बीच रिवेट की तरह, दोनों को आपस में मजबूती से बांधे हुए। तो चलिए, सब कुछ एक साथ। ये है सेल का एक हिस्सा, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोचॉन्ड्रियन, और इन सबके बीच फैला हुआ साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलिन की हॉलो ट्यूब्स। शेप, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के ट्रैक्स। माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन की फाइन फिलामेंट्स। सेल मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, केराटिन और वाइमेंटिन के रॉड्स। एंकरिंग और सेल टू सेल जंक्शंस। बस, साइटोस्केलेटन आपका हो गया।